Hello student. Today we are going to discuss about some topic in probability. Today our topic is event. Dear student, we are going to know about event. What is event in the probability? प्रोबेबिलिटी में इवेंट क्या चीज होता है बच्चों, हम लोग समझेंगे। इवेंट सबसे पहले उसकी हम लोग डिफिनीशन देख ले बच्चों कि इवेंट की डिफिनीशन क्या होती है। एंड सबसेट E of a sample space S is called an event। सैंपल स्पेस के बारे में हमने बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। जितने भी किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं, जैसे आप ले लें कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, किसी डाई को थ्रो करेंगे और कॉइन को टॉस करेंगे आप, तो जो आउटकम्स आते हैं, ऑल आउटकम्स आर नोन एज सैंपल स्पेस। जितने भी चांस पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी कॉइन को टॉस करने पर, अदरवाइज डाई को थ्रो करने पर, जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वे सभी हमारे पास सैंपल स्पेस के फॉर्म में बनते हैं। और उसके एक एक पार्ट्स को, सिंगल सिंगल टर्म को एज ए इवेंट के फॉर्म में हम जान सकते हैं। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आ गया, कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। कॉइन को टॉस करने के बाद हमें हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो दोनों ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ये पॉसिबल आउटकम्स ही एक एक सिंगल टर्म, या हेड आना ये भी एक इवेंट है, और टेल का फेस पर आना ये भी एक आपका इवेंट है। अब हम डाई थ्रो करते हैं तो डाई थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आपके जो फेस पर उस पर आपके राइट होते हैं, 1 to 6 जो नंबर उस पर होते हैं, उस पर वो आपके 1 आ सकता है फेस पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। तो ये सभी आउटकम्स पॉसिबल हैं डाई को थ्रो करने पर। तो वो टोटल 6 आउटकम्स आपके पास हैं, वो आपके एज ए इवेंट्स के फॉर्म में है। तो इवेंट क्या होती है? एनी सबसेट ई ऑफ एन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ई, सबसेट का मतलब होता है, जैसे बच्चों आप सैंपल स्पेस आपने ले लिया, सैंपल स्पेस सपोज कर लीजिए आपका हेड और टेल, हेड और टेल, तो ये आपका एक सैंपल स्पेस है आपका सिंपल स्पेस। तो इसमें हेड और टेल क्या है? एज ए इवेंट है। तो ये एच आपका एक इसका सबसेट होगा। एक इवेंट जो है आपकी एच जो है, एच का आना इसका एक सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट के बारे में हम जानते हैं कि सबसेट क्या होता है। टी भी इसका एक यस सेट, यस का ये एक सबसेट है और टी भी एक प्रकार से है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखते हैं इवेंट्स की। एनी सबसेट एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या होती है? सैंपल स्पेस की एक सबसेट होती है। जैसे आप सपोज कर लें कि अगर 2 कॉइन अगर एक साथ आप थ्रो करते हैं, 2 कॉइन एक साथ थ्रो करते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स एच, टी एच, दोनों बार एच आ सकता है, दोनों बार टी आ सकता है, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच। तो ये जो दोनों टर्म है आपके एच, टी, एच, टी, एच,
ये आपके क्या है इवेंट्स। ये देखिए आप जैसे 2 कॉइन अगर एक हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो दोनों पे हेड आ सकते हैं, दोनों पे टेल आ सकते हैं। पहले वाले कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पर हेड। इस तरीके से इतने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये एक सबसेट हो गया, ये भी आपका एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। तो इस तरीके से इवेंट को हम लोग समझ सकते हैं। अब बच्चों दूसरा टॉपिक हमारे पास है कि दूसरा टॉपिक है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। व्हाट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट? किसी इवेंट का अकरेंस क्या होता है? द इवेंट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस इज सेड टू हैव अकर्ड इफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सच दैट, अगर वो इवेंट सैंपल स्पेस से बिलोंग करती है तो आउटकम जो होता है वो इवेंट की अकरेंस होती है। जैसे अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो कि होती है, आप किसी सैंपल स्पेस की अकरेंस, इवेंट की अकरेंस मतलब अगर वो सैंपल स्पेस में आती है तो वो अकरेंस ऑफ एन इवेंट है। सैंपल स्पेस में अगर वो इवेंट आती है तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नहीं आती, नहीं बिलोंग करती है तो वो नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट हो जाएगी। इस तरीके से अकरेंस ऑफ एन इवेंट होता है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या चीज़ है, हाउ मेनी टाइप्स आर इवेंट्स आर इन द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इवेंट्स के टाइप्स हैं, आप देखें टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कितने टाइप्स में है इवेंट्स? तो सबसे पहला हम लेंगे बच्चों, पहला है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। सबसे पहले है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होती हैं? तो देखें उसके लिए कह सकते हैं हम लोग। और श्योर इवेंट्स भी क्या होती है? जो इवेंट्स इम्पॉसिबल है, जिसकी संभावना नहीं है आने की। जैसे सपोज कर लें आप जैसे हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं तो कितनी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक डाई हमने रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होगी कि फेस पर 7 का आना, तो 7 हो ही नहीं सकता इसमें। से कह रहे हैं कि जो इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब कि जो इवेंट्स हो नहीं सकती, तो इसमें इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब हो गया कि जो इवेंट्स आपके नहीं हो सकती। तो अगर फेस पर हम कहें कि फेस पे 7 का आना तो 7 आपके डाई पे 7 होता ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट्स है। श्योर इवेंट्स क्या होती है? जैसे अब इसमें 1 से लेकर 6 के जितने भी नंबर्स हैं, इसमें से किसी का डाई को रोल किया जाएगा तो कोई ना कोई नंबर आपके फेस पर जरूर आएगी। तो इवेंट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई मल्टीपल। अब आप जैसे इसमें कह दें तो वो जो भी इसमें नंबर है, इसमें 1 से लेकर 6 तक आती है, उसे श्योर इवेंट्स में देखें हम लोग। श्योर इवेंट्स में 1 से लेकर 6 में से कोई भी नंबर से वो निश्चित आनी है तो वो आपकी क्या होगी? श्योर इवेंट्स हो गई। तो इस तरीके से श्योर इवेंट है ऑल आउटकम्स 1 से लेकर 6 में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके मस्त अगर थ्रो करते हैं या रोल करते हैं तो वो आएंगे, वो आपके श्योर इवेंट्स में आते हैं। इस तरीके से हम लोग इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स के बारे में समझते हैं। अब इसके बाद कौन सी इवेंट होती है? सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होती है बच्चों? सिंपल इवेंट के बारे में देखें। सिंपल इवेंट्स क्या है?
If an event E has only one sample point of a sample space, कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस से केवल उसमें एक ही पॉइंट होता है तो इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। इफ an event E has only one sample point, one sample point of a sample space it is called simple event। तब ये सैंपल इवेंट कहेंगे। उसमें सिंपली एक जो है वही आपका सिंपल पॉइंट रहेगा। जैसे उसको हम लोग सपोज कर सकते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें बच्चों। सपोज कर लीजिए कि आपने एक एग्जाम्पल लिया, इसके लिए सपोज कर लीजिए जैसे आपने 2 कॉइन आप इसके लिए आप जो है थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? एच टी एच टी एच ये आपका आ सकता है। इतने सैंपल स्पेस हैं आपके, तो इसमें देयर आर कितने सैंपल स्पेस है? इसमें ये सैंपल स्पेस कहे जाएंगे और ये आपकी इवेंट्स हैं, सिंपल इवेंट्स हैं। एच एच टी और टी एच ये आपकी सिंपल एक जो है इसमें एक ओनली वन सिंपल पॉइंट है, केवल एक ही सिंपल पॉइंट इसमें है। इस तरीके की जो इवेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी सिंपल इवेंट्स वो कही जाती हैं, क्योंकि इसमें ये आपकी एक इवेंट मान लीजिए इवेंट आपकी एच है, इस तरीके से E2 जो है आपकी क्या है TT है, इस तरीके से और भी E3 E4 इस तरीके से 4 इसमें सिंपल इवेंट्स हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों। ये तो आपकी सिंपल इवेंट्स है। एक और भी इवेंट्स होती है जिसको हम लोग कंपाउंड इवेंट्स के नाम से जानते हैं। तो कंपाउंड इवेंट क्या होती है इसको देखेंगे। कंपाउंड इवेंट क्या होती है? If an event has more than one sample point, अगर किसी भी इवेंट में एक से अधिक सैंपल पॉइंट है तब उसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे एग्जांपल ले लें आप, जैसे आप एग्जैक्टली ई एक इवेंट है, ई एक सपोज कर लीजिए इवेंट है, तो उसमें आपके इवेंट में एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड, सिर्फ इसमें ठीक वन हेड अपीयर्ड हो, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड अगर आपका है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है आपकी कंपाउंड इवेंट्स है। पहले इसके लिए एक एग्जांपल ले लें आप। जैसे इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल कैसे इसके हम लोग लेंगे। सपोज कर लीजिए हम लोग थ्री क्वाइंस, अगर हम लोग एक क्वाइन को अगर मान लो 3 बार हम लोग टॉस करें, तो जैसे आप देखें मान लीजिए इसके इवेंट पे क्या आता है, इस तरीके से उसकी इवेंट्स हैं एच टी, फिर आपका आ जाएगा एच टी, फिर इसके बाद TTH। इस इवेंट को आप पास करें। इवेंट की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कहना है कि अ इवेंट हैज मोर देन वन सिंपल पॉइंट।
जिसमें एक से अधिक सिंपल पॉइंट हो उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट कहेंगे। तो इसमें अब ये क्या एग्जैक्टली इसमें देखें एग्जैक्टली वन हेड, लेकिन इसमें सिंपल पॉइंट एक से अधिक है। जैसे इसमें टी भी है इसलिए इसमें एग्जैक्टली वन, इस तरीके से ये आपका इसमें एक से अधिक जो है सिंपल पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स कहेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपका अदर भी इवेंट्स हम ले सकते हैं। जैसे अब दूसरी इवेंट मान लीजिए ले लें, अगर उस इवेंट को हम लोग एफ से दिखाते हैं, मान लीजिए एफ से, तो उस इवेंट को हम लोग अगर दिखाएं तो उसमें क्या है एटलीस्ट वन हेड, अगर एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड का है, ठीक वन हेड का आना ये आपका ठीक वन हेड का आना ये आपका कंपाउंड इवेंट। मान लीजिए एक इवेंट है उसमें अगर सपोज कर लिया जाए एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, कम से कम एक हेड का आना, ये कैसी इवेंट्स है एटलीस्ट कम से कम एक हेड का आना, कम से कम एक हेड का आना, इसका मीन्स हुआ कि अधिक से अधिक सभी आ सकते हैं, कम से कम एक बार हेड का आना। तो इसका मतलब है इस इवेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देख लीजिए HTT, फिर इसके बाद आपका THT, इसके बाद HHT, फिर इसके बाद आपका HHT, इसके बाद आपका है HTH, इसके बाद THH, इसके बाद HHH। इस इवेंट को देखिए बच्चों, एटलीस्ट इसमें एग्जैक्टली वन हेड, इसमें एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड है, ठीक वन हेड का आना, ये आपकी इवेंट आपको हम लोग शो कर रहे हैं। तो इसमें आपका ये है कि एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, अगर आपका कंडीशन आता है कि कम से कम एक हेड का आना, तो इसका मीन्स हो गया कि अधिक से अधिक सभी हो सकते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें दो हेड है, इसमें भी दो हेड है, और सभी में हेड है मैक्सिमम 3 बार है, तो तीनों बार हेड हो सकता है। तो एटलीस्ट वन हेड का आना, एक हेड है फिर दो हेड हो रहा, फिर एटलीस्ट लास्ट में कितने हेड हो रहे हैं 3 टाइम्स हो रहे हैं। तो अगर एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड एग्जैक्टली, तो इसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट हुए, क्योंकि एक हेड के बाद उससे अधिक सैंपल पॉइंट इसमें आ रहे हैं, ये सैंपल पॉइंट इसमें है। इस तरीके से आपका आ गया। तो कैसे सैंपल एक पॉइंट से एक से अधिक होंगे, क्योंकि इसमें एक हेड आए फिर दो हेड है, इसमें कई सैंपल, ये टोटल आउटकम्स है, तो इसमें एक से अधिक इवेंट्स आ गए। हम कहने का यहाँ पे मीन्स हो गया कंपाउंड इवेंट्स का मतलब जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट्स हो, एक से अधिक उसमें इवेंट हो। एक से अधिक इवेंट होने का मतलब कि अगर हम उस इवेंट को लेंगे, टोटल इवेंट को लेंगे, तो ये कंपाउंड इवेंट इसलिए कही जाएंगे कि इसमें ये भी आपका है, तो ये भी लिया जाएगा, तो ये भी लिया जाएगा, तो ये सभी लिए जा सकते हैं, इसलिए ये कंपाउंड इवेंट हो गया आपका। और आगे हम लोग देखें एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड। अब अगला है आपका एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड। अगर ऐसा आपसे बोलता है, कहता है कि एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड, कब से तो अधिक से अधिक एक हेड जो है अपीयर्ड होना चाहिए, एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड। तो इसका मतलब हो गया कि अगर उस इवेंट को हम लोग जी से दिखाएं तो उसको कैसे हम लोग कह सकते हैं, देखें THT और TTH, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा कि आपके देखिए यहाँ तीनों बार टेल आ सकता है, एक बार दो बार, यहाँ पे है, यहाँ पे दो बार हेड, दो बार टेल, यहाँ पे दो बार टेल है, यहाँ पे भी दो बार टेल, एक बार हेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड, जिससे ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से ये भी आपका कंपाउंड इवेंट्स के अंडर आता है।
बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, वो बच्चों लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कि आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है बच्चों जब दो इवेंट्स मिलकर के पूरे सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। जैसे आप देखें इसमें देयर करस्पॉन्डेंस अनदर इवेंट A is called complementary event to A, it is called the event not A। जैसे कहने का मतलब हो गया बच्चों कि जैसे दोनों इवेंट्स का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाए। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को A प्लस A डैश से, जैसे आपका इवेंट आपकी ये है E है तो दूसरी इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को E डैश से थ्रू करते हैं, दोनों मिला करके आपको दोनों को एक करके सैंपल स्पेस आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं।